भंवरी ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। याद आया आपको ये गाना? कौन ही भूल सकता है। ये गाना है फिल्म प्रेम रोग का। तो आज इस फिल्म के बारे में आपसे बात करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रेम रोग फिल्म को रिलीज हुए 42 साल हो गए हैं। ये फिल्म 30 जुलाई 1982 के दिन रिलीज हुई थी। ठीक उसी दिन अमिताभ बच्चन साहब की खुद्दार फिल्म भी रिलीज हुई थी। लेकिन प्रेम रोग के सामने खुद्दार का प्रदर्शन एकदम फीका था। आइए आज आपको बताती हूँ फिल्म प्रेम रोग से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां और बातें। फिल्म की शूटिंग चल रही थी और सीन था एक जोरदार चाटे का। चटाक की आवाज हुई और एक जोरदार चाटा ऋषि कपूर जी के गाल पर पड़ा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये वो चाटा इतनी तेज भी हो सकता है। लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी ने सचमुच में ऋषि कपूर जी को ये जोरदार थप्पड़ जड़ा था। ऋषि कपूर जी के गाल पर पद्मिनी जी की 5 उंगलियां लगभग छप गई थी और इस थप्पड़ से अगर सबसे ज्यादा खुशी किसी को हुई थी तो वो थे राज कपूर साहब। ये पूरा वाकया जो है प्रेम रोग फिल्म के उस दृश्य का है जब ऋषि कपूर यानी देवधर अपनी मोहब्बत जो कि विधवा हो चुकी है मनोरमा यानी कि पद्मिनी जी से अपने इश्क का इजहार करते हैं और गुस्से में पद्मिनी जी उन्हें एक जोरदार तमाचा जड़ देती हैं। जब इस सीन की शूटिंग चल रही थी तो कम से कम 8-10 टेक लेने पड़ गए थे। यानी कि उस दिन पद्मिनी जी ने ऋषि कपूर जी को कई चाटे जड़े थे। ऋषि कपूर जी एक बड़े स्टार थे और पद्मिनी कोल्हापुरे अभी न्यू कमर ही थी, इसलिए वो उस पावर के साथ ऋषि कपूर को थप्पड़ नहीं मार पा रही थी जिस गुस्से के साथ राज कपूर जी चाहते थे। जब कई टेक्स हो गए तो राज कपूर जी को आ गया गुस्सा और उन्होंने पद्मिनी के ऊपर भड़कते हुए कहा कि अगर इस दफा सही से थप्पड़ नहीं मारा तो तुम्हारे गाल पे थप्पड़ पड़ेगा। राज कपूर जी की वो बात सुनकर पद्मिनी कोल्हापुरे बिल्कुल घबरा गईं और जैसे ही एक्शन बोला गया पद्मिनी जी ने ऋषि कपूर के गाल पर एक जोरदार चाटा जड़ दिया। फिर क्या शॉट ओके हो गया। पहले गायक अनवर जी को प्रेम रोग के सभी गीत गाने के लिए साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने हर गीत गाने के बदले 6,000 रुपए की पेशकश कर दी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को उनकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि भाई राज कपूर साहब अगर आपको अपनी फिल्म में काम कर रहे हैं, को मौका दे रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अनवर को इस तरीके से डिमांड नहीं करनी चाहिए थी। और ये बात जब ऋषि कपूर जी को पता चली तो वो भी अनवर जी के ऊपर बहुत नाराज हुए और उन्होंने अनवर की जगह सुरेश वाडेकर को गाने के लिए रख दिया। हालांकि बाद में अनवर जी से भी एक गीत जरूर गवाया गया था और उस गीत के जो बोल थे वो थे ये प्यार था या कुछ और था। यूँ तो इस फिल्म के सभी गीत बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही प्यारे गीत हैं। चाहे वो गीत हो भंवरे ने खिलाया फूल, चाहे ये गलियां ये चौबारा और भी कई गाने। लेकिन इस फिल्म का जो गाना सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो था भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। लोगों के दिलों को छू जाता। जानते हैं इस गीत को कहाँ फिल्माया गया था? इस गीत की शूटिंग जो थी वो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के बाहरी इलाकों में मौजूद फूलों के खेतों में हुई थी। ये गाना एम्स्टर्डम में फिल्माने में 9 दिन लगे थे। नीदरलैंड में सूरज काफी देर से छिपता है तो राज कपूर साहब ने देर शाम तक इस गीत को फिल्माया। वैसे ये गीत पिक्चराइज करने से पहले एक बड़ी चुनौती भी राज कपूर जी के सामने आ खड़ी हुई थी। राज कपूर जी जानते थे कि जून के आखिर तक एम्स्टर्डम के ट्यूलिप फूलों की ये फसल काट ली जाएगी, इसलिए वो जल्द से जल्द ये गाना शूट कर लेना चाहते थे। मगर ऋषि कपूर जी उस वक्त बिजी चल रहे थे। वो एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे जिस फिल्म का नाम राही बदल गए। ऋषि कपूर जी की व्यस्तता देखते हुए राज कपूर साहब को लगा कि भाई ये गाना तो शूट नहीं हो पाएगा।
ऋषि कपूर जी ने किसी तरह राही बदल गए फिल्म के प्रोड्यूसर्स से कुछ दिन का समय ले लिया और ये गाना आराम से राज कपूर एम्स्टर्डम में शूट कर पाए। प्रेम रोग पहली फिल्म थी जिसमें एक्ट्रेस सुषमा सेठ और ऋषि कपूर दोनों ने एक साथ काम किया था। बाद में तो और भी कई फिल्मों में ये दोनों कलाकार साथ दिखे, पर पहली फिल्म इन दोनों की यही थी और अधिकतर सुषमा जी ऋषि कपूर जी की मां के रोल निभाते हुए अन्य फिल्मों में दिखाई दी। प्रेम रोग ही वो फिल्म थी जिसमें एक्ट्रेस नंदा जी ने पद्मिनी कोलापुरी की मां का किरदार दूसरी बार निभाया था। इससे पहले उन्होंने 1981 की आहिस्ता आहिस्ता फिल्म में पद्मिनी कोलापुरी की मां का रोल निभाया था और फिर तीसरी और आखिरी बार 1983 में आई एक फिल्म मजदूर में पद्मिनी कोलापुरी की मां बनी थी। जबकि एक वक्त वो भी था जब नंदा जी से पहले प्रेम रोग वाला जो रोल था, जो कैरेक्टर था, वो सिमी ग्रेवाल को ऑफर किया गया था और सिमी से पहले आशा पारेख जी से बात की गई थी, लेकिन इन दोनों ही एक्ट्रेस से बात नहीं बन सकी। के अंत में एक फाइट सीन भी है जिसका विरोध कर रहे थे शशि कपूर जी। उनका ये कहना था कि अगर आप फाइट सीन अपनी मूवी में डालते हैं तो ये आप अपनी फिल्म के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन राज कपूर जी अपनी फिल्म की कमर्शियल वैल्यू बढ़ाना चाहते थे और वो ये जानते थे कि अगर फिल्म में फाइट सीन होगा तो मेरी मूवी की कमर्शियल वैल्यू भी बढ़ेगी और हुआ भी ऐसा। इस फिल्म की कमाई की अगर बात करें तो प्रेम रोग फिल्म बनने का जो बजट था वो था 2,75,00,000 और ये उस साल की सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट से 3 गुना कलेक्शन किया था, यानी कि फिल्म की कमाई 6 करोड़ थी, जबकि इसका ओवरऑल कलेक्शन अगर देखा जाए तो वो था 13 करोड़। फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारी पिक्चर है, बहुत ही प्यारे गाने हैं। 90s वाले सभी ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है जिसने भी तो वो जरूर देखें। बहुत ही प्यारी स्टोरी है और रूढ़िवादिता पर है, कुछ नारीवाद पर है और रोमांटिक सॉन्ग हैं, बड़े प्यारे प्यारे से गाने हैं। आप ज़रूर एक बार देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप में से किस किस ने ये मूवी देखी है और आपका इस मूवी का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। मेरा तो फेवरेट सॉन्ग है ये गलियाँ ये चौबारा, बहुत ही दिल को टच कर देने वाला सॉन्ग है। चलिए मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।